Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 21. Question number 1. If the ratio of percentage of Alok to that of Chandan is 14:9 respectively, while the age of Bhaskar to that of Chandan 6 years ago 3:1 respectively, if the sum of the Alok and Bhaskar after 4 years will be 78 years, then find the present age of Bhaskar. तो आलोक और चंदन का रेशियो दे रखा है 14x और 9x, देन एक भास्कर और है, भास्कर और चंदन का रेशो 6 ईयर्स अगो दे रखा है जो कि 3:1 दे रखा है। इफ़ द सम ऑफ एज ऑफ भास्कर एंड चंदन 4 ईयर्स के बाद में 78 दे रखा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर बतानी है। तो ये 9x है, 6 ईयर्स के पहले इसकी एज क्या होगी 9x - 6 जो कि 1 के इक्वल है। तो अपन को पता किसकी करनी भास्कर की जो कि 3 के इक्वल है। तो ये आ गई 6 ईयर्स बैक भास्कर की एज। तो 6 ईयर्स के बाद में प्रेजेंट एज बतानी है तो +6 कर देंगे तो भास्कर की प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो ये आ गया 9 3 27x -6 3 18 +6, तो ये आ जाएगा 27x -12, तो ये आ गया 27x -12। अब इन दोनों के अंदर कितना दे रखा है आफ्टर 4 ईयर्स, तो 4 4 8 ऐड कर दिया जाए तो ये 78 के इक्वल हो जाएगा। तो 14x + 27x -12 और इधर +8 करेंगे तो इधर जा कर के -8 कर दें तो 70 हो जाएगा। अब 70 में प्लस का 12 करेंगे, यहाँ से हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 और 82 = 2 और इसको ऐड करेंगे 30 40 41 41x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो प्रेजेंट एज ऑफ भास्कर बतानी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी 54 - 12, तो ये आ जाएगा 42 इसकी एज। क्वेश्चन नंबर 2. Pranjal alone can complete a work in 8 days. Pranjal and Anuj working together, then they complete the same work in 5 days. But if Pranjal and Weber working together, then they complete the same work in 4 days. Then find in how many days the same work can be completed if Weber and Anuj working together. तो प्रांजल अकेला 8 डेज में काम कंप्लीट करता है, प्रांजल एंड अनुज दोनों मिल करके काम करेंगे तो ये 5 डेज में काम कर लेते हैं। प्रांजल प्लस वैभव काम कर रहे हैं तो 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है। एलसीएम लेंगे, 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, 8 और 5 का एलसीएम 8 5 ज़ा 40 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 ज़ा, ये आ जाएगा 8 ज़ा और ये आ जाएगा 10 ज़ा। तो पी की एफिशिएंसी 5 है, ए की एफिशिएंसी यहाँ से पता चल जाएगी 3 और पी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो 5 एफिशिएंसी आ जाएगी वी की। पूछा क्या है वैभव और अनुज कितने में करेंगे, तो वैभव और अनुज की एफिशिएंसी 8 है तो 8 से टोटल वर्क 40 को करेंगे तो 5 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ द वेट ऑफ प्रणय एंड रजनीश इज x kgs। तो प्रणय प्लस रजनीश का वेट जो है वो x kgs है। वेट ऑफ रजनीश इज 8 kgs मोर देन द वेट ऑफ प्रणय। तो रजनीश का जो वेट है वो प्रणय से 8 kgs मोर है। If the weight of Pranay is 45% of sum of the both persons यानी कि P + R, then find the value of x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 20 टाइम्स, या आ जाएगा 9 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 20p = 9p + 9r, तो यह आ जाएगा 11p = 9r। p/r आ जाएगा 9/11, तो इनका रेशियो आ गया। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 8 दे रखा है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हो गया 44 और ये आ गया 36। पूछा क्या है x की वैल्यू पूछी है तो इन दोनों का सम पूछा है, तो सम या तो इनको सम करके निकाल लो या फिर इन दोनों को सम कर लो। 20 × 4 करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4. A shopkeeper marked the price of the chair and table 1800 and 3200 respectively if he sold a chair and table at a discount of x - 10% and x% respectively, so that he provides an overall discount of 1570 rupees. Then find the cost price of a chair if it was sold at a profit of 20%. तो सबसे पहले कॉस्ट चेयर और टेबल दोनों की कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 1800 और 3200 दे रखी है
देन जो चेयर है उसके ऊपर x माइनस 10% का डिस्काउंट है, ठीक है, और टेबल है उस पर x% का डिस्काउंट दे रखा है। ओवरऑल डिस्काउंट जो है वो 1570 का दे रखा है। टोटल ओवरऑल डिस्काउंट जो है 1570 का है। टोटल मार्केट प्राइस आ रही है 455,000 इसकी मार्केट प्राइस है। तो हम सेल्स प्राइस बता सकते हैं कितनी है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 0, 3, 6, 4 और 3। तो ये इसकी सेल्स प्राइस आ गई, ये मार्केट प्राइस हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1800 है, 1800 का इतना परसेंटेज माइनस कर लेंगे। तो 1800 का 100 माइनस x माइनस 10% जो होगा वो और प्लस 3200 का 100 माइनस x% जो होएगा वो होएगा, ये परसेंटेज हट जाएगा, नीचे 100 आ गया है तो वो इक्वल होगा सेल्स प्राइस के, जो कि 3430 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00, 00 से 00, तो ये आ गया 1800 माइनस 18x प्लस 180 प्लस 3200 माइनस 32x इक्वल्स टू 3430। तो ये आ गया माइनस और ये माइनस 8, 4, 5, 50x वो भी माइनस का, ये 1800 और 3200 5000, 5180 इक्वल्स टू 3430। तो ये इधर जाएगा तो बचेगा 0, 4, 6, 7 और 1, 35 बच रहा है, 8 माइनस 3 5 होता है, इक्वल्स टू 50 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 50x, 0 0 कट गया, 5 से कट करेंगे, 15 3 एंड 25 5 तो x की वैल्यू आ गई 35। अब x की वैल्यू 35 आ गई तो हम इसमें देखेंगे कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। यहाँ पे दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इफ़ इट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% होता है 1/5, तो 5 की चीज़ 6 में जाएगी। यहाँ पे दे रखा है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में क्या 35%, 35% माइनस 10%, 25% का डिस्काउंट दिया गया। 25% होता है 1/4, 1/4 होता है तो 4 की चीज़ जो है 1 का डिस्काउंट होकर के 3 में गई। ये इसका 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा 8। अब हमको यहाँ पे मार्केट प्राइस पता है, पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस है 1800 बट यहाँ पे मार्केट प्राइस का रेशो 8 है और पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 5 की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 5 कर देंगे, 0 0 0 4 5 6 7 8 9 और डिवाइडेड बाय 8 से इसको सॉल्व करेंगे, 1 जा 2 जा और 5 जा, 1 1 2 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, Tap P can fill a container in 24 minutes. Q alone fill the container in 15 minutes. R alone fill the container in 10 minutes. If tap P is firstly opened and after some time Q and R are also opened, then they completely fill the container in 8 minutes. Find after how many time the tap Q and R आर ओपनड। तो P अकेला 24 मिनट लेता है, Q अकेला 15 मिनट लेता है और R अकेला 10 मिनट लेता है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 3 2 30, 30 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 10 जा और 8 जा, 5 जा और 4 जा, तो 120 एलसीएम आ गया। ये इसके 5 टाइम्स आ जाएगा, 8 टाइम्स आ जाएगा और ये 12 टाइम्स आ जाएगा। तो दे रखा P इज़ फर्स्टली ओपन, तो P ओपन किया गया, 5 से एफिशिएंसी से P को ओपन किया गया, कुछ मिनट तक चला। देन P प्लस Q प्लस R तीनों ओपन हो गए, तो ये टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही 13 और 12 तो 25 की एफिशिएंसी से काम करेगा कुछ मिनट तक। तो इसको कितना टाइम लग रहा है 8 मिनट लग रहे हैं, टोटल 8 मिनट्स लग रहे हैं और टोटल वर्क कितना कंप्लीट हो गया 120 टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। अब इसको देख लेंगे कि कितना आ रहा है, 25 से क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब आ जाए, तो ये 4 टाइम्स आता है 100 और बचे 8 मिनट्स में से 4 गए तो 4 मिनट्स बचे तो ये 20 हो गया, तो 120 आ रहा है। हाँ आ रहा है 120, यानी कि 4 मिनट्स के लिए चला है, 4 मिनट्स के लिए चला। हाउ मनी टाइम Q एंड R ओपनड, तो Q और R 4 मिनट के लिए चले। क्वेश्चन नंबर 6, द मंथली सैलरी ऑफ अजय इज X. He gave 44.44% of his monthly salary to his wife Komal. She spent 10% of the amount on grocery, 40% of the amount on house rent. After all the expenses, she is now left with an amount of 9,500 rupees. Find the monthly salary of Ajay.
तो क्या दे रखा है, मंथली सैलरी ऑफ अजय जो है एक्स है, तो इसको कुछ मानना पड़ेगा, 100 मान ले। नहीं 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि 44.44% जो था 4/11.11 तो 4/9 तो 900 इसकी सैलरी मान लेते हैं। 400 इसने कोमल को दे दिया, उस 400 में से 10% इसने ग्रोसरी पे खर्च किया, यानी कि 40 हो गया। देन 40% तो अमाउंट, तो 400 का 40% 160 होता है, जो कि इसने हाउस रेंट पे खर्च किया। एंड आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस शी विद लेफ्ट विथ 9500 पे बच गए इसके पास में, लेकिन यहाँ पे तो इसने 200 खर्च किए, यानी कि 200 बच गए, तो 200 की वैल्यू ये है। और मंथली सैलरी ऑफ अजय यानी कि 900 की वैल्यू बतानी, 00 से 00 कट गया। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 5 4 81 85, और ये 5 2 से कट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 2 टाइम्स 15 7 5 0, तो 42750 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द 3 डिफरेंट क्लासेस, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, जो इनका रेशियो दे रहेगा 5 8 और 11। इफ 20 स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन ईच क्लास, तो 20 और 20 ऐड हो गए, रेशियो 5:7:9 हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस कितने हैं, यानी कि टोटल इनका सम बताना है, 13 24 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x + 20 और 8x + 20 इक्वल्स टू 5/7, तो यह आ जाएगा 35x + 140 इक्वल्स टू 40x + 100, तो यह आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 5x, x की वैल्यू आ जाएगी 8, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, तो 160 एंड 32, तो 192 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन एंड John started a business with the initial investment in the ratio of 5:7. After 6 months from the start of business, John increased his investment by 25% and Joanne increased his investment by 14.28%. If the total profit earned after 1 year is 10500, then फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ जॉन। तो रेशियो क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है जॉन और जॉन का, तो यहाँ पे 25% यानी कि 1/4, तो इसका करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 4 ज़ा 20 एंड इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28। तो इनिशियली हम इतना मान लेंगे कि इतने इतने थे इन्वेस्टमेंट। देन इन जॉन ने इंक्रीज़ किया है 1/4 से, 1/4 यानी कि 5 से इंक्रीज़ कर लिया 6 महीने के बाद में, तो 6 मंथ्स के बाद में 5 से इंक्रीज़ किया तो 25 हो गया। देन जो ड्वेन है, ड्वेन ने इंक्रीज़ किया 14.28, 14.28 1/7 होता है, तो 1/7 कितना हो गया 4, तो 6 महीने के बाद में 4 इंक्रीज़ हो गया 32 हो गया, बचे कितने 6 महीने, 6 महीने सॉल्व कर लेंगे इनका रेशो, तो ये आ जाएगा 5 6 60 और ये आ जाएगा 45, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स और ये आ जाएगा 12 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो ये इनका रेशियो है प्रॉफिट का। टोटल प्रॉफिट कितना है 10500, और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना है 7, पूछा किसका है, जॉन का पूछा है, तो जॉन का 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 5 ज़ा 0 ज़ा और 1500 इंटू 3 4500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, there are certain number of male and female employees in the office. If the number of male and female employees is increased by 75 and 25 respectively, then the total number of employees in the office increased by 66.66%, and the ratio of male and female employees will be 33:17 respectively. Find the total number of employees initially in the office. तो मेल और फीमेल कुछ थे जिनमें 75 मेल इंक्रीज़ हुआ है प्लस 25 फीमेल इंक्रीज़ हुई, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो 66.66% इंक्रीज़ हुए हैं। मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ बाद में 33 और 17 रह गए हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि टोटल इंक्रीज़ हुआ है 66.66 2/3 होता है, यानी कि अगर 3 एम्प्लॉयज़ थे तो 2 का इंक्रीज़ होकर के टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो 5 हो गए। बट यहाँ पे 2 का इंक्रीज़ हुआ है, बट एक्चुअल में कितना इंक्रीज़ हुआ है, एक्चुअल में तो 100 का इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू 50 आ गई। तो इनिशियली कितने थे, इंटू 50 करेंगे तो 150 एम्प्लॉयज़ स्टार्टिंग में थे, और अगर फाइनली पूछते कि ऐड होने के बाद में कितने एम्प्लॉयज़ है, तो फाइनली बता देते इंटू 50 करते तो ये आ जाता 250, तो 250 एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। और अगर ये ऐसे भी पूछ लेता कि मेल कितने हैं फाइनली और फीमेल्स कितनी है फाइनली, तो 250 को 33 और 17 में डिवाइड कर देते तो मेल और फीमेल्स भी आ जाते। क्वेश्चन नंबर 10, बासु इन्वेस्टेड एक्स इन स्कीम ए एंड एक्स + 1200 in scheme B. At the
interest rate of 15% per annum and 10% per annum respectively compounded annually. If after 2 years the difference between the interest he received from the scheme A and B is 15,153, if he invested 1600 rupees more in the scheme A, then what is the interest he received after 2 years? तो सबसे पहले x रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं ए स्कीम के अंदर एंड x + 1200 इन्वेस्ट किए गए हैं बी स्कीम के अंदर एंड इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम और 10% पर एनम। 15% पर एनम कितना हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए 15 + 15 + 15 × 15 225/100, तो ये हो जाएगा 32.25% का इंटरेस्ट। 10% 10 + 10 + 1 यानी कि 21% का इंटरेस्ट हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है। और 2 सालों के बाद में इनका डिफरेंस जो है वो 153 है। तो डिफरेंस देख लेंगे 32.25% ऑफ x माइनस 21% ऑफ x माइनस 21% ऑफ 1200 इक्वल्स टू 153 दे रखा है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 11.25% ऑफ x इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है 12 × 12 2 ज़ा 24 एंड 0 एंड 12, तो ये आ जाएगा 252 और 00 परसेंटेज से कट जाएंगे तो ये आ गया माइनस का 252 माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बचेगा 5 0 और 405। तो इसको लिख सकते हैं x = 405 डिवाइडेड बाय 11.25 और परसेंटेज का 00 और पॉइंट हटेगा तो 00 और, तो इसको कट करेंगे 10 2 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा और ये आ जाएगा 8 ज़ा और 1 ज़ा और 0 0 0 0। 8 से इसको 81 है तो ये 9 से कट रहा होगा तभी ये आ रहा है 9 की टेबल में 9 ज़ा और ये 9 की टेबल में 9 2 ज़ा 18 एंड 45 5 ज़ा। फिर 25 से इसको कट करेंगे या फिर इसको 100 × 4 लिख लेते तो ये 00 कट गए तो ये आ गया 9 4 ज़ा 36, तो 3600। अब इसने आगे क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है ही इन्वेस्टेड 1600 मोर, तो 1600 मोर इन्वेस्ट किए तो ऐड कर लेते 662 5200 इसने इन्वेस्ट किया है। व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ही रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के बाद में 32.25% ही इंटरेस्ट होगा तो 5200 का 32.25%, तो परसेंटेज से 00 कट गए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 2 11 15 16 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 50 हो गया एंड 60 64, तो ये आ गया 0 0 6 7 7 6 1 और पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया तो 1677 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है भास्कर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, तो भास्कर किसी काम को 18 डेज में करता है। एफिशिएंसी ऑफ जयंत इज 3 टाइम्स भास्कर, जयंत की एफिशिएंसी 3 टाइम्स है भास्कर से। इफ़ भास्कर जयंत एंड मुकेश टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज, तो भास्कर जयंत प्लस मुकेश 4 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। इनको टोटल पैसे जो पे किए जाते हैं वो 7290 है, तो भास्कर को कितना पे किया गया है ये पूछ रहा है। तो एफिशिएंसी निकालनी है तो सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 9 और 2, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 9 टाइम्स 36 इनका एलसीएम आ गया तो ये आ गया 2 टाइम्स और ये आ गया 9 टाइम्स। अब 2 एफिशिएंसी पास करके तो इसको 2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो ये जयंत की एफिशिएंसी 6 हो गई। अब जयंत की और भास्कर की एफिशिएंसी 8 है तो ये तो 9 दिखा रहा है यानी कि एक एफिशिएंसी मुकेश की है। भास्कर की पूछिए तो 6 7 8 और एक ये 9, तो 9 से इनको डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट को और पूछा किसका है भास्कर का पूछा है तो भास्कर का इंटू 2 कर देंगे तो 9 की टेबल में 8 टाइम्स 1 ज़ा और 0 ज़ा, तो 0 2 और 8 2 ज़ा 16, तो 1620 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, Umesh, Vijay and Kailash can complete a piece of work in 24 hours, 15 hours and 20 hours respectively. Umesh works for only x minus 2 hours, Vijay works for only 2x minus 4 hours and Kailash works only 4x hours. Then they completed the whole work and find the value of x. तो उमेश, विजय और कैलाश 24 घंटे 15 घंटे और 20 घंटे लग रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लेंगे 15 और 20 60 60 और 24 120, तो 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। 120 एलसीएम है तो 5 टाइम्स ये आ जाएगा 8 टाइम्स और ये आ जाएगा 6 टाइम्स। अब आगे दे रखा है उमेश वर्क्स ओनली फॉर x minus 2 hours, x minus 2 hours से अपनी एफिशिएंसी 5 से काम करेगा
प्लस विजय जो है वो 8 की एफिशिएंसी से काम करेगा फॉर 2x माइनस 4 आवर्स, एंड कैलाश जो है वो x आवर्स काम करेगा विथ 6 की एफिशिएंसी से, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये कितना काम है, 120 काम है, तो ये हो गया 5x माइनस 10 प्लस 16x माइनस 32 प्लस 6x इक्वल्स टू 120। तो माइनस का 32 और माइनस का 10, तो माइनस का 42 प्लस का 42 हो जाएगा इधर जा करके, तो ये आ जाएगा 162, और ये आ जाएगा 16 और 6 22 प्लस 5 27x इक्वल्स टू 162। तो 27 9 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 9 की टेबल में 1 टाइम्स और 8 टाइम्स, तो ये आ गया 6 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ गई 6, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 6 वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, अ कंटेनर कंटेन 260 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो 260 लीटर्स टोटल दे रखा है, मिल्क और वाटर दे रखा है 9:4 के रेशो में। 15% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 15% 260 का 15% निकाल लिया गया, तो कितना होता है 16%, ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 13 3 जा 39, तो 39 जो है वो निकाल लिया, तो बचा कितना मिक्सचर 1 2 2, टोटल 2 2 1 मिक्सचर बचा, जो कि 9:4 की रेशो में ही बचा होगा। आगे दे रहेगा 33 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड x प्लस 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट, तो इधर से 33 लीटर्स निकाल लिया और इधर से x प्लस 2 को निकाल लिया गया। अब ये 2 2 1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 13 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 1, तो 13 1 जा और बचेगा 7 8 9 7 टाइम्स, तो 17 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 से 63, तो यहाँ पे मिक्सचर है 153 मिल्क, और यहाँ पे कितना आ रहा है 17 से 40 और 7 4 जा 28, तो ये आ गया 68, इतना मिक्सचर इनमें से ये निकाल दिया गया। और मिल्क और वाटर जो है 30:13 रह गया, 30:13, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 153 में से 33 गया तो कितना बचा 120, और डिवाइडेड बाय 68 में से 68 माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 30/13, ये हो गया, ये इसका 4 टाइम्स होता है। ये इधर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 से 40 50 52 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 66 माइनस x, तो ये 66 इधर जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 इक्वल्स टू x आ जाएगा, जो कि आंसर है। Question number 14. Rajesh has a certain sum of money. He lent 2/5 of the part of money at 5% simple interest, 1/4 of the part of money at 15% per annum simple interest, and the remaining part of the sum was lent at 20% per annum simple interest. If after 1 year he receives a total interest of 612, then find the total sum ऑफ मनी विथ राजेश। तो टोटल 2/5 निकालना है, तो पहले 500 रुपीज़ मान लेते हैं, तो 200 रुपीज़ इसने 5% की रेट पे दिए, तो 10 रुपये इंटरेस्ट आया होगा। देन सेकेंड दे रहेगा 1/4 कितना होता है 1 जा 2 जा और 5 जा 125 रुपीज़ 15% के रेट पे दिए, तो 125 इंटू 15% करके देखेंगे कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1250 एंड 5 10 11 12 6, तो आ जाएगा 5781, तो ये आ जाएगा 18.75 का इंटरेस्ट। देन दे रखा है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बच गया 75 और 400 175, और इसको दिया है 20% पे, 20% होता है 1/5, तो 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स एंड 25 5 है तो 35 का इंटरेस्ट आ गया। इसने बोला है टोटल इंटरेस्ट जो है 612 है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 8 और 5 3 4 5 6 63.75 का इंटरेस्ट है, 63.75 जो कि 612 के डिवाइड में लिखा जाएगा, और टोटल सम पूछा है तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट गया 00 लग जाएगा। 5 से इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 जा, फिर आ जाएगा 10 2 जा 35 7 जा 25 5 जा, ये आ जाएगा 10000, फिर इसको कट करेंगे 2 जा, फिर 5 जा, फिर ये कटेगा 2000 टाइम्स, फिर ये कटेगा 25 5 जा और 1 जा, ये आ जाएगा 400 टाइम्स, फिर ये 51 से कट रहा होगा तभी ये लिखा है 1 जा और 102, तो 2 टाइम्स तो 12 इंटू 4 करेंगे तो 12 4 जा 4800, तो 4800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ शॉपकीपर बॉट अ बैट
एंड हॉकी दोनों मिल करके 900 रुपीज़ के हैं। इफ़ ही सोल्ड बैट एट प्रॉफिट ऑफ 10%, ये 10% में बेचा गया है प्रॉफिट, हॉकी पे 20% का, एंड टोटल प्रॉफिट जो है 126 का है। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट एंड हॉकी, तो 126 का प्रॉफिट हो रहा है 900 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना परसेंटेज निकाल लेंगे, 9 1 एंड 4 तो 14% का ओवरऑल, और एलिगेशन लग जाएगा 10% का बैट के ऊपर, 20% का हॉकी के ऊपर, ओवरऑल 14% का। तो हम इसे बता सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6:4 इनका रेशो हो गया। आगे इसने बोल रखा है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट एंड हॉकी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 900 थी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस जो है वो 2 है। 2 की वैल्यू बता दी, 900 टोटल है, टोटल इन्होंने दे रखा है 10 है, और पूछा किसका है, 2 की वैल्यू पूछी, 0 कट जाएगा और 180 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, अ ट्रक कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ x km/h in 8 hours एंड अ कार कैन कवर द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ x -5 km/h in 9 hours। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले x km/h की स्पीड से 8 घंटों तक काम करेंगे तो डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ठीक है, जो ट्रक डिस्टेंस कवर कर लेगी। देन एक कार है जो कि x -5 की स्पीड से चलेगी, 9 घंटे तक चलेगी, तो ये भी डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये 8 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8x = 9x - 45, तो ये आ जाएगा x = 45। तो 45 जो है वो x की वैल्यू है, तो x किलोमीटर की स्पीड से 8 घंटे तक चलेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 45, 90 × 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 360 किलोमीटर्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 715, तो कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस सोल्ड किया है 715 के ऊपर, अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 35%, 35% यानी कि 100 की चीज़ है जो कि 65 में गई होगी, तभी ये इसका इतना परसेंटेज आ रहा है। तो 65 से इसको कट करें तो 65 1 जा 65 1 जा तो 11, तो 1100 इसकी मार्केट प्राइस आ गई, ठीक है। आगे दे रखा है, इफ़ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस, 10% यानी कि 10 की चीज़ 11 में चली गई, तो 11 अगर इसकी वैल्यू है तो 65 हो गया, तो 650 हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस। देन दे रखा है, इफ़ ही हैड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 22%, तो इसके ऊपर 22% का डिस्काउंट दिया होता तो इंटू 22 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 232 का डिस्काउंट, 232 दोनों का सम 4, क्या कर रही हूँ मैं, 22 × 11 करना है, तो आ जाएगा 220 और 22, तो आ जाएगा 242 का डिस्काउंट दिया तो कितना बच गया, तो ये हो गया 850 हो गया, देन 50 बच गया और 300 7 8 850, तो 858 हो गया। अब इसने बोल रखा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो डिफरेंस देख लो यहाँ पे 80 और 208 का प्रॉफिट ऑन 650 × 100, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 13 की टेबल में 5 टाइम्स, 13 की टेबल में 1 टाइम्स, 78 होता है 6 टाइम्स, तो 5 से 2 टाइम्स, 16 2 सा 32% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, द रेशो ऑफ एज ऑफ अनीता एंड रागिनी, तो अनीता और रागिनी का 6 ईयर्स के बाद में एज 3:5 दे रखा है। 4 ईयर्स अगो एवरेज ऑफ अनीता पायल 4 ईयर्स एगो एवरेज ऑफ अनीता पायल एंड रागिनी 33 था, तो 33 × 3 यानी कि 99 एज थी। 4 ईयर्स के बाद में 4 3 सा 12 ऐड कर लो, तो आज की डेट में 9 10 11 111 इनकी सम है एज का, ठीक है। फिर देगा है, जो प्रेजेंट एज ऑफ अनीता विल बी 11.11% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ पायल, पायल की एज अगर 9 है तो 9 से 1 मोर यानी कि 10 जो है वो अनीता की एज है, तो 10 अनीता की एज है आज की डेट में। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पायल, पायल की प्रेजेंट एज बतानी है, तो इसको छोड़ो, इसको लिख सकते हैं हम कि 3x - 6 जो है वो अनीता की एज है, एंड ये अनीता की एज हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं अनीता। फिर रागिनी की एज हो जाएगी 5x - 6 आज की डेट में, और जो पायल है उसकी एज, क्योंकि ये 10 है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - 6 जो है 10 के इक्वल है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आ जाएगी 27x - 54/10, तो इसको लिख सकते हैं 2.7x - 5.4, तो ये एज आ जाएगी P की, जो कि है 2.7x - 5.4, ठीक है, इक्वल्स टू 111। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, 10.7x
6 6 12 और 5 6 7 17.4 माइनस का दे रखा है इक्वल्स टू 111, तो ये प्लस का 17.4 हो जाएगा, तो 4.821 डिवाइडेड बाय 10.7 और इंटू 100। पॉइंट हट जाएगा, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 1 सा कटेगा, तो ये आ जाएगा 1 2 4, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, कट करने पर सॉल्व हो जाएगा, ये पॉइंट में मिस्टेक हो गई होगी कुछ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, या फिर इसको बिना पॉइंट में लिए भी डिवाइडेड बाय 10 से भी सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आयुष started running from his house at a speed of 50 kilometers per hour and reaches his school 15 minutes late. Next day he increased his running speed by 10 kilometers per hour, but still he is late by 5 minutes. To reach school, find the distance between his house and his school. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, 50 की स्पीड थी, देन 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई तो 60 की स्पीड हो गई, तो स्पीड का रेशो आ गया, स्पीड का रेशो आ जाएगा 5:6, तो टाइम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रिवर्स रेशो हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, आगे इसने दे रखा है जो टाइम है वो 15 मिनट्स लेट हुआ है और 5 मिनट्स इधर भी लेट हुआ है, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 10 मिनट्स का डिफरेंस आ गया। 10 मिनट्स का डिफरेंस है, बट यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस है, तो 1 की वैल्यू जो है वो 10 मिनट्स के इक्वल है, क्योंकि मिनट्स है, ये किलोमीटर पर आवर दे रखा है, तो इसको मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/6 1 की वैल्यू हो गई। अब 6 की वैल्यू बतानी है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 1/6, तो यहाँ आ जाएगा 1 घंटा, तो यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 50 किलोमीटर्स डिस्टेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 मीटर्स मोर देन ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 मीटर्स मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2πr इज 66 मोर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि 2l+b, ये हो गया। इफ़ द रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 5:6 दे रखा है, फाइंड द लेंथ, तो 5:6, तो 5 और 6 11x और इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 22/7, और रेडियस यहाँ पे ब्रेड्थ जो है 6x दे रखी है, तो रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल्स टू 3 - 3 + 6x, ये रेडियस आ जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 6x, और ये हो गया 66, तो ये आ जाएगा 44 to 13 132/7 प्लस 44 × 6 रह जाएगा 4 2 24 25 26 264/7 माइनस 22x, ये भी x है, इक्वल्स टू 66, तो माइनस का 132/7 आ जाएगा यहाँ से हट के, और ये आ जाएगा 7, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 132x इक्वल्स टू, और यहाँ पे 7 LCM, 6 7 सा 42 43 44 45 46 माइनस 132, 7 से 7 कट जाएगा, 132x इक्वल्स टू कितना बच रहा है, ये 0 3 और 3 0, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये अपन ने सॉल्व गड़बड़ कर दिया है, इसको छोड़ो, इसको सॉल्व करते हैं, जो ये अपन ने इसको सॉल्व किया तो इसको वापस से लिख के सॉल्व करते हैं। ये था 22 × 22/7 6x + 3 माइनस 22x इक्वल्स टू 66, तो इसको लिख सकते हैं 44 × 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 264/7x प्लस 44 × 3 तो 132/7 माइनस 22x इक्वल्स टू 66, तो एलसीएम ले लेते हैं 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 264x प्लस 132 माइनस 154x इक्वल्स टू 66, 7 को हटा दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 7 ज़ा 42 और 46 ये आ गया, ठीक है। अब 132 को इधर भेज दो तो 132 इधर चला जाएगा, 0 3 और 2 230, और ये इधर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 और 1 x इक्वल्स टू, और ये 3 है
तो ये से कट जाएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ गई। लेंथ बतानी है, तो लेंथ क्या थी 5 × 3।